ये हमारा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की ओर से ये एक दिन का कॉन्फ्रेंस बुलाया है। पूरे राज्यों के जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं, स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन, उनका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। और मैं खुद, हमारे राज्य मंत्री और कुछ स्टेट से मंत्रीगण भी आए हैं। इसमें मुख्य रूप से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का वेलफेयर स्कीम्स, डेवलपमेंट और बाकी जो कार्यक्रम है उसका आकलन करने के लिए बुलाया गया है। और मैं खुश हूँ कि इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि हमारा देश में जो सो कॉल्ड माइनॉरिटीज़ है, जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इनको हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कहते ज़रूर है, लेकिन माइनॉरिटी करके इसको किसी तरीके से कमज़ोर या छोटा नहीं मानते हैं। संविधान ने सबको बराबर दर्जा दिया गया है, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर में हर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, चाहे सबसे बड़ा माइनॉरिटी कम्युनिटी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुसलमानों का है, सबसे छोटा पारसी है, लेकिन कोई छोटा बड़ा किसी एक को उसका कम्युनिटी का साइज के हिसाब से हिंदुस्तान में ट्रीट नहीं होता है। सबको संविधान और कानून के तहत बराबर। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा जिस तरीके से एक बार रोड बन जाती है तो बार बार उसके रिपेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरीके से माइनॉरिटीज के लिए कायदे, नियम, कानून बनते हैं, लेकिन हमें उनकी बेहतरी के लिए लगातार काम करना पड़ेगा। हम लोग अपडेट करते रहेंगे, इसलिए जो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स चलते हैं उसका भी हम अपडेट करते रहते हैं। और राज्य सरकारों से हम आग्रह भी करते हैं कि माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स भेजते हैं वो हमारे मंत्रालय के साथ तालमेल करके जल्दी भेजें, और जो क्वेरीज हम भेजते हैं उसका तुरंत करें। कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट सोचते हैं कि हमने स्कीम भेज दिया है, लेकिन स्कीम्स को एक प्रक्रिया के तहत भेजना होता है। उसका जो स्पष्टीकरण, जानकारी जब हम मांगते हैं तो वो तुरंत दे दे ताकि हम काम जल्दी कर सकें। लेकिन मुख्य बात ये है कि भारत सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में हर एक स्कीम सबके लिए होता है। मोदी जी का कोई भी स्कीम पूरा हिंदुस्तानियों के लिए, भारतीयों के लिए है। इसके बावजूद भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कहाँ अगर इंटरवेंशन का जरूरत पड़े तो हम उसको भी करते हैं। सर आपने ये भी कहा था, बहुत बड़ी बात कही थी कि राजनीतिक बयानबाजी से कभी माहौल में खराब हो जाता है, चुनाव के वक्त बयानबाजी होती है। सूबे के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ो, अगर नहीं समझे तो दूसरी तरीके से। मैंने यही कहा कि हम लोग जितने भी, जो चाहे वो पॉलिटिशियन हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, हर एक भारतीय को आपस में तालमेल रहने के लिए हम टेंशन पैदा नहीं करना है। हम लोग सब एक दूसरे को मिल के रहना, लेकिन सबको कानून मानना ही पड़ेगा। कानून सबके लिए है। देखिए, मैं हज के बारे में कहना चाहता हूँ। हज को आज आप समझिए, मैंने कुछ पॉलिटिकल लीडर को उस दिन सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट को देखा, ये ठीक नहीं है। 2-3 नेता ने पोस्ट किए हैं हज को लेकर के। हज के लिए भारत सरकार ने जो भी समर्थन दिया है, आप सबको पता है कि हाजीज लोग खुश हैं। जो हज के लिए जाते हैं वो अपने पैसे से जाते हैं। भारत सरकार 1 रुपया हम हज के लिए पैसे नहीं देते हैं। हर मुसलमान जो हज के लिए जाते हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन अपने पैसे से जाते हैं, लेकिन व्यवस्था हम कर देते हैं, और वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से। हज का जो मैनेजमेंट है वो टूर ऑपरेटर, हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हम सिक्योरिटी देते हैं, हम हेल्थ का पूरा सुविधा देते हैं, और पूरा उनका जो प्रक्रिया है, यहाँ से हमारा मंत्रालय से लेकर के विदेश मंत्रालय तक, और सऊदी अरब में मक्का मदीना में जो अरेंजमेंट है उसमें पूरा हमारा ऑफिसर्स लोग मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन सऊदी अरब तो भारत से बाहर है। किसी ने वहाँ टॉयलेट और बाथरूम में पानी भर गया
ये वीडियो सर्कुलेट किया। तो आपको पता है हमारे जो ऑफिसर है कितना बात सुनना पड़ता है वहाँ। सऊदी अथॉरिटी ने कहा है कि अगर कोई बाथरूम में ब्लॉक हो गया, कोई सीवेज का प्रॉब्लम है, तो वो अथॉरिटी को कंप्लेन करना चाहिए कि मीडिया में, सोशल मीडिया में वीडियो को सर्कुलेट करना चाहिए। वो इंडिया में सर्कुलेट करके क्या मिलेगा? समस्या सऊदी अरब में अगर है तो वहाँ अथॉरिटी तो होगा ना, जो वो नाला को, किचन को संभालने वाला जो भी अथॉरिटी है उनके सामने में बात लेना चाहिए। वो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम जाकर के वहाँ किचन का काम करेंगे। वो सऊदी अरब है, वहाँ उनका अपना नियम कानून चलता है। जो भी नेता सऊदी अरब से हज रिलेटेड वीडियो को हिंदुस्तान में सर्कुलेट करते हैं, उनको नहीं मालूम, सऊदी अथॉरिटी बहुत नाराज हो जाते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो तुरंत उसको वहाँ रिपोर्ट करें। और जो विषय आया, मैंने तुरंत मीटिंग किया और ये पता चला कि एक जगह वो बाथरूम जो पानी भर गया, उसको 1 घंटे में वहाँ के अथॉरिटी लोग उसको मरम्मत कर दिया और ठीक कर दिया। उसके बाद में उन्होंने कंप्लेन किया कि जो हमारा जो साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ज़्यादा कुछ ब्लॉक कर दिया, गंदगी आ गया, बाल वगैरह वहाँ नाला में घुस गया और कुछ और सामान वगैरह डाल दिया, इसलिए ब्लॉक हो गया। वो उन्होंने मुझे खबर दिया है। तो इसमें ये पॉलिटिक्स खेलने का चीज़ नहीं है। हज बहुत पवित्र चीज़ है और हज के समय में अगर दिक्कत होते हैं तो अथॉरिटी को, हमारे ऑफिसर है वो लोग को बोले, वो तुरंत कार्रवाई करेंगे। हम तो निगरानी रखे हुए हैं। हमारा सीधा हमारा ऑफिसर्स लोग हज में जो गए हैं, हमने 2 बार मीटिंग किए हैं और हम लगातार संपर्क में हैं। और कोई हाजी किसी तरीके से समस्या नहीं होना चाहिए, उसको कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत उसका समाधान होना चाहिए, ये हमारा निर्देश है। उसके बाद भी कुछ लोग राजनीति करना चाहता है। कोई हज कोई राजनीति करने का विषय है क्या, बताइए? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जैसे इंसेंटिव मिनियोटिस को पंजाब में 6 की वो तो स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी पे मैं, में भी पुजारी और इमाम की भत्ते बंद कर दिए हैं। देखिए राज्य सरकार का पॉलिसी के बारे में मुझे मत पूछिए। सब अपना अपना राज्य में कैसे चलाते हैं वहाँ का सरकारों को पूछिए। एक आखिरी सवाल है सर कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, नमाज पे भी बयानबाजी हो रही है, अजान पे भी आप बयानबाजी मुझे हो रही है। ये स्टेट गवर्नमेंट का इशू को मुझे मत पूछिए। मैं भारत सरकार का मंत्री हूँ। भारत सरकार का, मैंने कह दिया कि हर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है। फिर भी माइनॉरिटी के लिए काफ़ी काम हमारा यहाँ से भी कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी का एक नारा है, एक मंत्र है, सबका साथ सबका विकास।